जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि AIEEE 2006 का सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहता है? अमंग द फॉलोइंग द वन दैट गिव्स यू पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, जो इनमें से कौन सा ऐसा है जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, किसके साथ? आयोडीन और NaOH के साथ। देखिए एक और ट्रिक है, ज्यादातर केमिकल रिएक्शन जो बेसिक नेमिंग केमिकल रिएक्शन जो फेमस है वो बेसिक मीडियम में होती है। सो ये आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? आप वीडियो को पॉज कर लो, अपना आंसर लॉक करो, क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो चलो आप अपना आंसर लॉक कर लियो। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। तो जरा ध्यान से इसको चेक करो, इसका आंसर है डी। अगर आपने आंसर इसका डी लगाया तो आपको क्या करना है? +4। अब आपको याद रखना है कि आइडोफॉर्म टेस्ट एक्चुअली क्या होता है, जरा ध्यान से इसको देखो। ये होता है टेस्ट इसके लिए, CH3O इस ग्रुप के लिए होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या फिर ये वाला ग्रुप, ये CH3CHOH। जरा ध्यान से इसको देखो, ये ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप वापस से ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो सकता है? फाइनली इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो अल्कोहल के केस में आप जरा चेक कर लो, चारों ऑप्शन में ये वाला ग्रुप, क्योंकि ये तो सारे अल्कोहल हैं, ये वाला ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है? तो आप जरा चेक करो, ये देखो CH3, ये OH एंड देन CH। जरा ध्यान से इसको देखो, ये यही वाला ग्रुप है। इसको आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे और ये बिल्कुल बिल्कुल कॉपी है उस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन एक्चुअल में आया था। तो आपको खुद से पहचानना पड़ेगा ये ग्रुप कहां पर है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? डी। अगर आपने आंसर डी लगाया तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। इसको नीचे भी एक्सप्लेन कर दिया है, दोनों क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, लेकिन दोनों क्वेश्चन अपन एक साथ देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से इसको चेक करो। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन आपसे पूछा है कि ये कंपाउंड डी क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, एक अल्कोहल लिया है, उसका रिएक्शन फास्फोरस और आयोडीन से करवाया है, उसके बाद आपको ए मिल गया है। उसके बाद आपने MgO ड्राई ईथर से करवाया तो आपको बी मिल गया है। उसके बाद आपने फॉर्मेल्डिहाइड से करवाया तो आपको सी मिल गया। उसके बाद आपने वाटर से इसका रिएक्शन कराया तो डी मिल गया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज कर लो, अपना आंसर लॉक कर लो। आपने लॉक कर लिया तो चलो अब मैं आप इसको इसका आंसर बताता हूँ आपको। एक्चुअल में इसका आंसर होगा सी। अगर आपने इसका आंसर सी लगाया है तो आपके कितने हो गए? +4 एंड +4, डी एंड सी दोनों के आंसर मिलाकर आपके आंसर का टोटल हो चुका है यहाँ पर +8। तो चलो इसका आंसर पहले चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है। मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों के आंसर मेरे पास हैं, तो मैं इसके आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। नाउ लुक एट इट, ये दोनों के आंसर रहे। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपको या तो देखना होता है CH3, इसको मिथाइल कीटोन टेस्ट भी कहते हैं, CH3O, ये ग्रुप की प्रेजेंस जरूरी होती है आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। या फिर अल्कोहल के केस में देखो तो इसकी, क्योंकि इसको वापस ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, अगर आप इसको ऑक्सीडेशन कराओगे तो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया डी। अब ये सी आंसर कैसे हुआ देखो जरा चेक करो। सबसे पहले CH3 CH2OH आपने इसका रिएक्शन फास्फोरस प्लस आयोडीन से करवाया तो OH का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया और OH की जगह किसने ले ली? आयोडीन ने ले ली। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया आपने, ये देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, जिसमें इस पार्ट को क्या बोलते हैं? बेसिकली ये पॉजिटिव कहलाता है और ये नेगेटिव पार्ट कहलाता है। तो आप खुद ही सोचो, यहाँ पर ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें ये पॉजिटिव पार्ट होता है और ये नेगेटिव पार्ट होता है। तो देखिए कौन किससे जुड़ेगा? तो ये जो नेगेटिव वाला है वो कहाँ अटैक करेगा? जरा चेक करो, इस पॉजिटिव वाले से आके जुड़ जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और उसके साथ ये जो पॉजिटिव वाला है वो कहाँ अटैच हो जाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ। तो जरा चेक करो, यही तो बना है। ये रहा CH3, ये वाला CH3, ये रहा CH3 CH2, उसके बाद ये CH2 जुड़ गया इसके साथ। देखो ये कार्बन, ये जो कार्बन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये कार्बन आपस में जुड़ गए तो CH3 CH2 और उसके बाद चैन लंबी होगी CH2, उसके बाद ऑक्सीजन है और MgO MgI। उसके बाद अगर आपने जैसे इसको पानी में डाला तो यहाँ से क्या हुआ? बेसिकली ये इसको रिमूव कर देगा MgI को, ठीक है। MgI को OH मिल जाएगा पानी के साथ और इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बेसिकली डी ऑप्शन है, अल्कोहल बन जाएगा। सो ये आपके दो आंसर्स हो गए। चलो अगले सवाल ले लेते हैं। आई होप आपके दोनों आंसर सही होंगे, वैल्यूएशन अच्छे से करना। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, जो कि अगेन बहुत अच्छा सवाल है। आपसे पूछा है, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यहां से एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा आपसे। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा? देखो एसिडिक नेचर का मतलब ये है कि आप यहां से हाइड्रोजन को आराम से क्या कर सको, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ सको, ये हाइड्रोजन यहां से बाहर हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो H+ की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो जितनी आसानी से काम होगा उतने ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। अब यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे तो ये बिजी हो जाने चाहिए, जितने ज्यादा बिजी होंगे उतना आसानी से ये हाइड्रोजन अलग हो पाएगा।
तो ये बिजी कैसे होंगे? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। तो देखो सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 ये लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर तो इसकी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लगा हुआ हेलोजन, तो इसमें भी एसिडिक नेचर होगी, क्योंकि ये भी उससे कम है लेकिन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो फाइनली यहाँ पर हो गया NO2 एंड देन Cl। ठीक है, बेसिकली ये Cl क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट यहाँ शो कर रहा है। हालांकि Cl जो है प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, लेकिन मैं यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें दो आंसर तो मिल गए, थर्ड सबसे पहले आना चाहिए, फिर आपका फर्स्ट होना चाहिए। तो थर्ड और फर्स्ट, तो थर्ड फर्स्ट तो सिर्फ हमें सी में दिखाई दे रहा है, तो हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो फाइनली इसका आंसर देखो, थर्ड फर्स्ट उसके बाद आएगा सेकंड और उसके बाद आएगा फोर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। इसका नीचे मैं चेक भी करा दूंगा। अगला क्वेश्चन चेक करो, कहता है ये जो जेई 2013 का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से इसको देखो। एन अननोन एल्कोहल, अब हमें एल्कोहल पता नहीं कौन सा है, ठीक है, इज ट्रीटेड विद ल्यूकास टेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट ल्यूकास टेस्ट, ठीक है, टू डिटरमाइन वेदर द एल्कोहल इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, विच एल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट बाय व्हाट रिएक्शन मैकेनिज्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो आपको बता देता हूँ, ल्यूकास टेस्ट जो है वो 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट देते हैं, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। एक्चुअल में जो आपका सोल्यूशन है वो मडी हो जाता है, और अगर वो बहुत स्पीडली मडी हो जाए विद इन अ सेकेंड तो वो 3 डिग्री है, और थोड़ा 10 एक मिनट ले, 5 से 10 मिनट, तो वो 2 डिग्री है, और 1 डिग्री तो रूम टेम्परेचर पे लुकास टेस्ट देते ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास 1 डिग्री में लुकास टेस्ट नहीं होता है, 3 डिग्री में सबसे फास्टेस्ट होता है। अब आप देखो 3 डिग्री में अगर सबसे फास्टेस्ट होगा, तो यहाँ पर आपको सबको पता है कि 3 डिग्री कार्ब केटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कार्ब केटाइन बनेगा, और कार्ब केटाइन बनता है SN1 रिएक्शन में। तो यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल विद कार्ब केटाइन SN1 रिएक्शन, थोड़ी सी भी अच्छी नॉलेज अगर आपको, तो आप इसका आंसर कर दोगे। चलो दोनों क्वेश्चन के आंसर, दोनों बहुत अच्छे सवाल थे, दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जरा ध्यान से, मैंने आपसे कहा था यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के आंसर मेंशन्ड है, इसका सी और इसका बी। आई होप आपके दोनों क्वेश्चन सही होंगे, और अगर सही हैं तो आपको क्या करना है, +4 सो चलिए गाइज अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि AIEEE 2009 का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। कहता है द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं और बहुत ही फेमस हैं। ये रिएक्शन आपने जरूर देखी होगी। आपने फिनॉल लिया है, उसका रिएक्शन आपने बेसिक मीडियम में यानी कि NaOH यूज किया है, CO2 से करवाया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये फेमस रिएक्शन सबको याद होनी चाहिए। ये कोल्ब्स रिएक्शन है, और एक कोल्ब्स रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो भी बहुत फेमस है, जिसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। अगर आपने इसका आंसर सी लगाया तो आपके पास +4 है। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, जहां पर सबसे पहले इसको फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो अल्कोहल यहाँ पर देखिए, जो बेसिक मीडियम है वो यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने साथ हटा लेगा। ये फिनोक्साइड आयन यहाँ पर बनेगा। उसके बाद ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज करेगा। यहाँ से जो बॉन्ड थे बेसिकली ये टूटेंगे, और कार्बन पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। देखिए अब यहाँ से ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और ये यहाँ पर अटैक करेगा और जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैकेनिज्म होती है। और आपके यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है उसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। सैलिसिलिक एसिड मतलब इसको सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा OH से, ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप। ये जरा ध्यान से चेक करिए, इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। सो ये सी है, बहुत ही फेमस। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है AIEEE 2011 का सवाल। वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर लॉक कर लो। कहता क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपसे कंपाउंड दिए हैं, फिनोल, पैराक्रिसोल, अब नहीं पता तो पैराक्रिसोल उसमें क्वेश्चन चला गया, मेटा नाइट्रोफिनोल एंड पैरा। तो हमको ये पहले भी बहुत सारी वीडियोस में देखा है हमने। एसिडिक नेचर पैरा नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा। तो आप पहले फोर्थ चेक कर लो कहाँ है। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर फोर्थ पे सबसे ज्यादा है, तो आपको सीधा ही आंसर मिल गया। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो तो इनमें फ्री के नंबर होते हैं, आपको पूरा ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद पैरा, उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, मेटा का, उसके बाद फिनोल का आएगा, पैराक्रिसोल का नंबर सबसे नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर OH और CH3 ग्रुप होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जरा चेक कर लें, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं आंसर बताऊंगा। तो ये इनके आंसर हो गए, कॉल्ब्स रिएक्शंस होती हैं, ये इसका सी आंसर और इसका ये बी आंसर है। दोनों के आंसर आपने चेक कर लिया, और अगर सही है तो फाइनली आपको कितने मिलते हैं, +8। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं गाइस, क्या आप तैयार हैं? तो चलो अगला सवाल, फिर से वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जो है वो लॉक कर लेना है। ये AIEEE 2012 का सवाल है। कहता है आपसे, क्वेश्चन क्या कहता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लेस सोल्यूबल इन वाटर
देन पैरा एंड मेटा। अब ऐसा क्यों होता है? अपना आंसर लॉक कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या आपको आता है? बेसिक क्लियर है आपकी? तो चलो मैं आपको आंसर बता देता हूं, मेरा आंसर सुन लो, अगर आपने आंसर लगा लिया है तो एक्चुअल में सबसे आप ड्रॉ करो पहले कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है क्या। ये तो फिनोल हो गया, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अंदर ही अंदर बन जाते हैं। तो ये वाटर के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि ये अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये अच्छी वाटर के साथ इंटरेक्शन इसकी नहीं है। क्यों है? इसका रीजन क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यहां पर बी इसका आंसर होगा, ये इसका रीजन है। अगर आपने बी लगाया तो इसका इसका मतलब क्या हो गया? बेसिकली आपके कितने मार्क होते हैं? +4। अब अगला सवाल पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था कि 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। देखते कितने लोग आंसर करते हैं, जो AIEEE 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो आपका आंसर क्या है? दोनों के आंसर मैं चेक करा दूंगा नीचे, आपका आंसर लॉक कर लो पहले, अब मैं आपको बताऊं। तो चलो यहां पहले ग्रुप को चेक करो, आप क्या चाहते हो। यहां से देखो, आप इसको जो है इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, तो हो क्या रहा है जरा चेक करो। यहां पर ये जो CO ग्रुप है उसमें रिडक्शन हो रहा है। CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजन हट गया और उस कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिल गए। अब आप ये चेक करो सबसे पहले तो, CO ग्रुप का रिडक्शन करने की औकात या फिर टेंडेंसी किसकी है? तो इनकी तो है ही नहीं, या ना तो सी आंसर आएगा ना ही डी। ये टेंडेंसी इन दोनों की है। अब ये दोनों फेमस रिएजेंट्स हैं, जरा चेक करो। इसको किसमें यूज किया है? वुल्फ किश्नर में। और ये है क्लेमेंसन रिएक्शन, जिसमें भी आप HCl वाले को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक एसिड है जो कि इसको इफेक्ट करेगा, जरा चेक करो। इस बेस को इफेक्ट करेगा, तो इसको आप चेक नहीं कर सकते। आपको सिर्फ चेंज कहां चाहिए? आपको सिर्फ यहां चेंज चाहिए, आपको यहां चेंज चाहिए ही नहीं। तो आप एसिडिक रिएजेंट तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? वुल्फ किश्नर का ए। सो फाइनली बी हो रहे। अगर आपने आंसर सही दिए तो जरा चेक कर लो, +4 मार्क्स हो जाएंगे। दोनों तरफ चेक कर लो, मैंने आंसर भी इसके लिख दिए। इसका आंसर बी है, इसका आंसर ए है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपसे कहा था, और यहां पर वुल्फ किश्नर को इस्तेमाल किया जाता है। वुल्फ किश्नर रिएजेंट, ये रहा आपके पास हाइड्रोजन और बिल्कुल ग्लाइकोल, यहां पर आंसर दे दिया। सो चलिए गाइस लास्ट 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो AIEEE 2006 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, आपसे एक रिएक्शन दे दिया, फिनोल है, फिनोल के की रिएक्शन किससे करवा रहे हो? क्लोरोफॉर्म के साथ और बेसिक मीडियम में करवा रहे हो, और आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है। सो फाइनली पूछ रहा है द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व है? जरा ध्यान से चेक करो, ये रिएक्शन कौन सी, किसी को याद आ रहा है? ये रिएक्शन है रेमर-टिमान। सो रेमर-टिमान रिएक्शन अगर किसी को पता होगी तो आसानी से वो आंसर कर पाएगा। इसके मैकेनिज्म में वैसे भी आप याद रखो, जब भी आप क्लोरोफॉर्म लेते हो तो उसके लिए कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होता है? यहां से डाइक्लोरोकार्बीन बनता है गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको इसकी मैकेनिज्म देखने में वीडियो बना चुका हूं, आप जरा चेक कर लेना। इसका आंसर होगा बी, डाइक्लोरोकार्बीन। यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इन दोनों के आंसर मैं नीचे चेक करा दूंगा आपको। AIEEE 2006 का क्वेश्चन है, जरा इसका आंसर फटाफट से कर दो, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये तो रहा आपका फिनाइल ग्रुप। ठीक है, उस पे लग रहा है हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये रहा हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये लिया है आपने। ठीक है, रिएक्ट विद मिथेनॉल। यहां से अगर मिथेनॉल की इसके साथ रिएक्शन कराओ तो आपको क्या मिलेगा? चलो आप अपना आंसर गैस कर लो। मिथेनॉल का मतलब क्या हो गया? ये मिथेनॉल का मतलब हो गया, नाउ लुक एट इट। तो मैंने जब ऐसा लिखा तो आपको वैसे भी आइडिया हो जाना चाहिए। नाउ लुक एट इट, ये क्या होता है हमें पता है, ये प्लस होता है। तो ये वाली रिंग क्या होगी हमारे लिए? माइनस। ये हमारे लिए प्लस, तो ये हमारे लिए माइनस। तो देखो प्लस माइनस, तो इसका मतलब यहां से इसको मिल जाएगा ये, तो बना बेंजीन। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको बेंजीन दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन करने बहुत आसान होते हैं, इसका भी आंसर होगा बी। तो चलो दोनों के आंसर मैं आपको चेक करवा देता हूं। नाउ लुक एट इट, दीज आर दी आंसर्स। और अगर आपके दोनों क्वेश्चन सही है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया। इसका आंसर बी था, रेमर-टिमान रिएक्शन है, डाइक्लोरोकार्बन। और इसका आंसर भी बी था, जिसके अंदर आपको क्या बनता है? बेंजीन। तो ये मेरी तरफ से अल्टीमेट 10 क्वेश्चंस हो गए गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इन वीडियोस को शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को। यार कम ऑन, देख रहे हो तो लाइक तो करो कम से कम। कम ऑन, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन यू। और लास्ट में आपको अपना टोटल स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है, ताकि मैं आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट कर पाऊं अगर आपके स्कोर कम आता है तो। और अगर ज्यादा आता है तो अप्रिसिएशन बनती है, वो भी मैं करता हूं। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।